हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोगों ने दो तीन टॉपिक्स को कवर कर लिया है। पहला टॉपिक था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेकेंड टॉपिक था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और थर्ड जो हमारा चल रहा था इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे थे कि गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में हम लोग का मेल का के बारे में पढ़ लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले जा रहे हैं फीमेल के अंदर कैसे गैमेटोजेनेसिस होता है, मतलब oogenesis। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, हम लोग आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, oogenesis। oogenesis को स्टार्ट करते हैं। यहाँ स्टार्ट करते हैं, देखें द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। फीमेल गैमेट मैच्योर, अगर फीमेल गैमेट बन जाता है किसी प्रोसेस से, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, oogenesis। विच इज मार्कली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस से अलग होता है, डिफरेंस होता है। कैसे, ये देखते हैं आगे। oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज व्हेन couple of millions gamete mother cell oogonia are formed within each fetal ovary। ये जो हमारा oogenesis है ये हमारा स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम ही, जब हमारा ये फीटस अपने मदर के यूटेरस में होता है, उस टाइम से ही इसमें क्या होता है, फीमेल के केस में oogenesis स्टार्ट हो जाता है। और कपल ऑफ मिलियंस गैमेट मदर सेल जो कि oogonia है वो फॉर्म हो जाते हैं। कहाँ पे oogonia फॉर्म्ड कर जाते हैं, ये हमारा इच फीटल ओवरी में, दोनों फीटल ओवरी के अंदर oogonia का फॉर्मेशन उसी टाइम हो जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। फिर यहाँ आगे दिया है नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। और उसके बाद जो हमारा फीटल डेवलपमेंट हो रहा था उस टाइम जो oogonia बना, उसके बाद हमारा बर्थ के बाद एक भी oogonia ऐड नहीं होता है। ये चीज़ यहाँ पर दिया है। फिर यहाँ पे आगे दिया है दीज सेल स्टार्ट डिवीजन। ये जो सेल oogonia होते हैं ये स्टार्ट डिवीजन स्टार्ट करते हैं एंड इंटर इनटू प्रोफेज फर्स्ट। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा फेज में, प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में ये oogonia स्टार्ट करेगा क्या, डिवीजन, और कहाँ पे इंटर करेगा, प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन का प्रोफेज फर्स्ट में इंटर करके एंड गेट टेम्पररी अरेस्टेड एट दैट स्टेज। प्रोफेज फर्स्ट में ये म्यूसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है, यहाँ पे टेम्पररी अरेस्ट कर दिया जाता है। और स्टेज कॉल्ड प्राइमरी oocyte, कौन ये होता है, यहाँ पे प्राइमरी oocyte अरेस्टेड हो जाता है। फिर यहाँ पे आगे अगर हम बात करें, each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cell। ये जो हमारा प्राइमरी oocyte होता है ये क्या होता है, लेयर सेल इसके ये सेल से घिर जाता है इस तरह करके, और इसका नाम होता है, एक लेयर बनता है सराउंड करता है, उसका नाम होता है ग्रेन्युलोसा सेल। देन कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। जब ये ग्रेन्युलोसा सेल से सराउंड कर जाता है देन इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स बोलते हैं, जिसका अभी हम डायग्राम देखेंगे। फिगर 3 पॉइंट इसमें दिया हुआ है, ये रहा इसका डायग्राम। प्राइमरी फॉलिकल ये है, प्राइमरी फॉलिकल ये रहा हमारा प्राइमरी फॉलिकल। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे फिर आते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है A large number of these follicles degenerates during the phase from birth to puberty। ये जो हमारा प्राइमरी फॉलिकल्स है ये बहुत ज़्यादा नंबर पे क्या होता है, डिजेनरेट्स कर जाते हैं। कब से कब तक, बर्थ से लेकर प्यूबर्टी होने तक, मैच्योर होने तक क्या होता है, यहाँ पे डिजेनरेट कर जाता है। और देयरफॉर एट प्यूबर्टी ओनली 6,000 to 8,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। और जो हमारी फीमेल्स जो है ये प्यूबर्टी आते आते उसके दोनों ओवरी के अंदर, एक ओवरी में कितना पाते, एक ओवरी में जस्ट अगर देखें तो 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बच जाते हैं। मतलब दोनों में कितना हो जाएगा, 120 to 160,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बच जाते हैं फीमेल्स के केस में। फिर यहाँ आगे देखें द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल। ये पहले क्या हुआ था, प्राइमरी थोड़ा सा ग्रेन्युलोसा सेल बना था, अब और ग्रेन्युलोसा सेल से सराउंड कर जाता है एंड ए न्यू थीका कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन कर जाता है। प्राइमरी फॉलिकल्स के में क्या था, ग्रेन्युलोसा सेल था, उसमें और ऐड हुआ ग्रेन्युलोसा सेल, और वो क्या हुआ, और ए न्यू थीका भी, जैसे वहाँ पे थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना होता है, वो क्या होता है, ऐड हो जाता है, और तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको सेकेंडरी फॉलिकल्स बोलेंगे। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें
द सेकेंडरी फॉलिकल्स सुन ट्रांसफॉर्म्स इनटू टर्सरी फॉलिकल। जो सेकेंडरी फॉलिकल बना ये अब कन्वर्ट किस में हो जाएगा, टर्सरी फॉलिकल में, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारा टर्सरी फॉलिकल होता है इसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है वो कि कैरेक्टराइज्ड है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है टर्सरी फॉलिकल का, और उस कैविटी को क्या बोलेंगे, एंट्रम कैविटी बोलेंगे। द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। जो हमारा यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल के बाद जो ऐड हुआ था थीका सेल, वो क्या हुआ, वो दो लेयर में ऑर्गेनाइज्ड होता है। अंदर वाले को क्या बोलेंगे, थीका इंटरना, और आउटर वाले को क्या बोलेंगे, थीका एक्सटर्ना। इट इज इम्पोर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट at this stage the primary oocyte within tertiary follicles grow in size and complete first meiotic। जो हमारा यहाँ पे देखना होगा, ये इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमारा टर्सरी फॉलिकल्स ये बन गया यहाँ पे, ये हमारा बन गया यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल्स जो यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। इट इज़ इस स्टेज में क्या होता है, प्राइमरी oocyte अंदर में पाया जाता है, उसके अंदर फॉलिकल्स के अंदर क्या पाया जाएगा, टर्सरी फॉलिकल्स के अंदर अपना प्राइमरी oocyte पाया जाता है, और वो क्या करेगा, साइज बढ़ेगा, और जो मियोटिक फर्स्ट में अरेस्ट हुआ था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मियोटिक फर्स्ट के अंदर जो अरेस्ट हुआ था वो यहाँ पे कंप्लीट होगा। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न। जैसे कि मियोटिक फर्स्ट का प्रोफेज में वो अरेस्ट कर गया था, अब क्या होगा, मियोटिक फर्स्ट खत्म हो जाएगा, प्रोफेज एनाफेज, ये प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे आगे दिया हुआ है, इट इज़ एन अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। और ये जैसे हम लोग जानते हैं कि मियोसिस फर्स्ट क्या होता है, अनइक्वल डिवीज़न होता है, इसलिए जो हमारा oogonia ये था वो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है oogonia था, ये oogonia प्राइमरी oocyte, ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेकेंडरी oocyte का यहाँ पे प्लॉइडी लेवल n हो जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग हैप्लॉइड बोल रहे हैं, हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। एंड और ये जो एक ये हुआ डिवीज़न, तो एक सेकेंडरी oocyte बनेगा, और जो एक ये बनेगा टीनी फर्स्ट पोलर बॉडी। यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी का भी फॉर्मेशन होता है मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने पे, टीनी एक फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte। अब आगे देखते हैं, द सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी oocyte। जो प्राइमरी oocyte क्या हुआ था, डिवीज़न किया था और बनाता सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी, तो मैक्सिमम जो पार्ट आएगा न्यूट्रिएंट का और साइटोप्लाज्म का वो आ जाएगा सेकेंडरी oocyte के अंदर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन किया हुआ है, कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज फॉर दिस। यस, इसका एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट वगैरह मिलेगा इसको, और ये क्या हुआ कि यहाँ पे हैप्लॉइड भी हमको चाहिए था जो कि मिल गया, ये इसका एडवांटेज हुआ। फिर यहाँ पे आगे दिया हुआ है कि डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बोर्न आउट ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डिजेनरेट। ये यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या वो डिवाइड करेगा फर्दर, पोलर जो फर्स्ट पोलर बॉडी है, या वो डिजेनरेट कर जाएगा, तो वो डिजेनरेट कर जाता है एक्चुअली में। फिर आगे दिया, एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। लेकिन इसके बारे में हम लोग अभी पूरा सर्टेन क्लियर नहीं है। द टर्सरी फॉलिकल फर्दर चेंजेड इनटू मैच्योर फॉलिकल, और इसी को क्या बोलेंगे, ग्रांफियन फॉलिकल। जो टर्सरी फॉलिकल है यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, सबसे पहले देखिए ये क्या बन रहा था, प्राइमरी फॉलिकल्स कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल्स यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, ये सेकेंडरी फॉलिकल्स, फिर ये टर्सरी फॉलिकल्स सर्विंग एंट्रम। टर्सरी फॉलिकल्स में क्या था, एंट्रम कैविटी था। फिर ये टर्सरी फॉलिकल्स जो है ये ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी ग्राफियन फॉलिकल को क्या बोलते हैं, मैच्योर फॉलिकल्स। फिर आगे हम यहाँ देखें मैच्योर फॉलिकल्स, उसके बाद यहाँ दिया हुआ है फिगर 3.7, यही है, द सेकेंडरी oocyte फॉर्म न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा सराउंडेड इट। जो इसमें सेकेंडरी oocyte होता है, ये सेकेंडरी oocyte है, इसमें क्या होता है, इसमें लेयर बनता है, वो कौन सा लेयर बनता है, जोना पेलुसिडा। फिर आगे दिया है ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है यह क्या करेगा, रप्चर कर जाएगा।
रप्चर करके नाउ द ग्राफिन फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte, और ये सेकेंडरी oocyte जो यहाँ पे यह क्या करेगा, रिलीज कर दिया जाता है। जैसे कि ये क्या है, सेकेंडरी oocyte, और इसी सेकेंडरी oocyte को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यहाँ पे इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जाके रप्चर सेकेंडरी फॉलिकल फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन, और इस प्रोसेस को हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओव्यूलेशन किसको बोलते हैं, सिंपली ओवरी से जब हमारा रिलीज होता है, ओवरी से जो बनता है ग्राफियन फॉलिकल, ये मैच्योर फॉलिकल, उससे जो सेकेंडरी oocyte का ये निकल जाता है या फिर उससे रप्चर करके वो बाहर आता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis? यस, बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस था ये आफ्टर प्यूबर्टी के बाद हो रहा था, प्यूबर्टी अटेंड करने के बाद। और जो हमारा ये अपना ओव्यूलेशन, ये हमारा जैसे मतलब ये है oogenesis, ये oogenesis हमारा बर्थ बिफोर बर्थ, मतलब चाइल्ड जो मतलब ये बेबी जो अपने मदर के इस पे है, फिटस इसमें है, यूटेरस में, उसी टाइम से oogenesis स्टार्ट हो जाता है। ये एक डिफरेंस हो सकता है, और काफ़ी सारा डिफरेंस है, ये आप देख सकते हैं उसमें, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या क्या डिफरेंसेस होता है और इसमें किस स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के अंदर। तो चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं, ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis इज गिवन बिलो। दोनों के बारे में यहाँ पे क्या क्या कंपेयर किया गया, तो इसके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। ये वाला हो गया हमारा, ये हाँ कॉर्पस ल्यूटम में बच जाता है। ये जो हमारा टर्स ग्राफिन फॉलिकल है ना, इससे ओवम निकल जाता है, और जो उसका रिमेनेंट रहता है इसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटम बच जाता है, और ये आगे जाके प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है दोनों के बीच में डिफरेंसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बीच में। जैसे क्रोमोसोमल नंबर देखिए 46 होता है, कहाँ पे, ये प्यूबर्टी के टाइम, और oogonia कहाँ पे है, फीटल लाइफ में है। स्पर्मेटोगोनिया जो होता है प्यूबर्टी में क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन, और क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होगा, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन बनेगा होगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होगा। फिर ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसका प्लॉइडी लेवल n होता है, इसलिए यहाँ पे क्या दिया है 23। उसके बाद ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंडरी म्यूटिक डिवीजन होगा, और क्या बनेगा, स्पर्मेटिड का प्लॉइडी लेवल फिर कितना हो जाएगा, n ही हो जाएगा, n होगा, ये भी 23। उसके बाद स्पर्मेटिड में डिफ्रेंसिएशन होगा और बनेगा स्पर्मेटोजोआ, जिसको हम लोग यहाँ पे स्पर्म भी बोलते हैं। ये हमारा क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ, और इसका प्लॉइडी लेवल क्या होता है 23। तो ये हो गया हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। हम लोग देखते हैं फिर oogenesis के बारे में। oogenesis के बारे में देखें तो oogenesis में oogonia जो होता है ये कहाँ पे होता है, फीटल लाइफ में होता है। oogonia के अंदर माइटोसिस होता है, माइटोसिस डिफ्रेंसिएशन, और बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइज, और इसका भी प्लॉइडी लेवल क्या होता है 2n मतलब 46 क्रोमोसोम। लेकिन प्राइमरी oocyte में फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होता है कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन, और फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट होते होते क्या होता है, ओव्यूलेशन भी हो जाता है, और क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte बनता है, और यहाँ पे एक सेकेंडरी बार बॉडी का फॉर्मेशन या पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी पोलर बॉडी जो कि डिजेनरेट कर जाता है। और इसका सेकेंडरी oocyte का प्लॉइडी लेवल क्या है, n है, मतलब 23 क्रोमोसोम होगा। और ये देखिए यहाँ पे बर्थ है, बर्थ के टाइम में अपना क्या होता है, अरेस्टेड होता है ये प्रोफेस फर्स्ट में, फिर चाइल्डहुड है, फिर प्यूबर्टी में आके ये कंप्लीट होता है म्यूसिस फर्स्ट, और क्या बनता है, पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte। फिर आगे एडल्ट लाइफ जो है, एडल्ट लाइफ के अंदर ये सारा कुछ होता है। यहाँ पे अगर सेकेंडरी oocyte या ओवम जो रिलीज हुआ है इसके अंदर अगर ये स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ तो फिर बेबी का फॉर्मेशन करेगा, और नहीं हुआ तो फिर ये डिजेनरेट्स कर जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है oogenesis इसमें कंप्लीट कर लिए, और इससे पहले वाला जो टॉपिक था उसके अंदर हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस को कंप्लीट किया था। तो आप ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमने ये अपने चैनल पे बायोहॉलिक्स चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का काफ़ी सारा टॉपिक को कवर कर दिया है, उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ भी कवर किया हुआ है, फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी के भी ढेर सारे टॉपिक्स को मैंने कवर किया है। तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, और अगर आपको मेरा
ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में ये बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पे चाहिए नेक्स्ट वीडियो, तो वो भी बता सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।